हाँ तो बच्चों आज हम क्लास 8 विज्ञान का पहला चैप्टर दहन और ज्वाला चीजों का जलना, इसके अभ्यास प्रश्न को जानेंगे। तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनता है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देता है और आग बुझ जाती है। आप देखो, समझो इस बात को कि आमतौर पे अगर क्या हो जाएगा, अगर हम कहीं पे आग लगा हुआ है किसी पदार्थ में, उस पे पानी डालते हैं, तो सबसे पहले पानी का काम होता है कि उस जो पदार्थ जल रहा है उसको ठंडा करना। और जब ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर जो आग का फैलाव होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बंद होने लगता है। और जब ये आग का फैलाव बंद होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो जल वाष्प बनता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देगा, बंद कर देगा और आग बुझ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? तो इसका हम उत्तर लिखे हैं, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलवाष्प बनाता है, जलकर जलवाष्प बनाता है, या कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलता है। लोहे के इस दूसरे हिस्से में मोम से बना कार्बन होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। तो सिंपल है। अगर मान लो कहीं पे क्या है, मोमबत्ती क्या है, जल रहा है, तो ऊपर में अगर हम कांच का कोई प्लेट ले जाते हैं तो यहाँ पर काला वलय बनता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि मोमबत्ती क्या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काला वलय बनता है। तो इसमें हम लिखे हैं, मोमबत्ती एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है, यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलता है। लोहे के इस दूसरे हिस्से में मोम से बना कार्बन होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? अगर मान लो समान तौर पे किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाता है तो हमें उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पानी डालना चाहिए? नहीं, पानी डालोगे तो उससे बहुत ही ज्यादा ज्वलन होगा, जल्दी आग बुझेगी। उससे सबसे अच्छा सिंपल तरीका है कि उसे कंबल या किसी दरी से क्या कर देंगे, लपेट देंगे। इससे यह होगा, ध्यान दो, इससे यह होगा कि वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा और आग बुझ जाएगी। जैसे हम इसका उत्तर लिखे, कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए उसे कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारणतः जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब वैसा अभिक्रिया जिसे हम पूर्णतः उसे दूसरा रूप में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर जल है, जल को ठंडा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को फिर गर्म करते हैं तो फिर जल बन जाएगा। तो ये हो गया भौतिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में लकड़ी को अगर जला देते हैं तो फिर राख से हमको लकड़ी थोड़े प्राप्त हो सकता है, इसीलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें तीनों चीजें का होना आवश्यक है। अब देखो, जलने के लिए क्या क्या चीजों का होना आवश्यक होता है, तो ज्वलनशील पदार्थ, कोई भी पदार्थ क्या होता है, ज्वलनशील होना चाहिए। जैसे मान लो पत्थर मांग रहा है कि कभी जलेगा, नहीं जलेगा, तो लकड़ी को जलाएंगे तो फिर जल जाएगा, तो वो ज्वलनशील पदार्थ हो गया। दूसरा होता है, जलने के लिए क्या होता है, ज्वलन ताप की भी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम कागज में एक तीली से आग लगाते हैं, क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। लेकिन उसी तीली से अगर मान लो किसी लकड़ी को जलाएंगे तो आग नहीं लगेगा। इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि कारण है कि आग को, जिसे लकड़ी को उचित ज्वलन ताप नहीं मिला। अब देखो, हवा की जरूरत है, हवा की तो जरूरत होती है जलने के लिए। तो इससे आगे हम लिखे, चूंकि वायु दहन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होता है। अब तो सबके माइंड में होगा, भाई हवा की जरूरत होती है जलने में, तो ऑक्सीजन भी जलता होगा, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं जलता है क्योंकि यह अदहनशील पदार्थ होता है। हाँ, परंतु दहन का पोषक जरूर होता है। पोषक मतलब होता है उसको उत्साहने वाला, यानी उकसाने वाला जरूर होता है, यानी दहन में क्या करता है, जलने में उसको मदद करता है। कंबल से लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क टूट जाता है, परिणाम स्वरूप बिना। तो चौथा क्वेश्चन है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा?
तो सोचने योग्य बात है। आज आके हम बहुत से बड़े बड़े न्यूज और चैनलों में देखते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया। तो आखिर कैसे लग जाता है? क्योंकि वहाँ पे तो कोई व्यक्ति नहीं होता है कि आग जलाएगा, जलाने वाला कोई नहीं होता है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से क्या होता है, टकराता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होता है। उसके नीचे जो घास होती है, सूखी घास, उसे ज्वलन ताप मिल जाता है, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। तो इसी क्वेश्चन को हम डीपली लिखे। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्म पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास में आग पकड़ लेती है। घर्षण उत्पन्न होता है और उसका तापमान बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है, जहां पदार्थ जलना शुरू कर देता है। बस यही सिंपल बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ होगा? सोच के देखो, ये एक जादू से कम नहीं है कि अगर मान लो हम थोड़ा सा पेट्रोल लेते हैं एक बर्तन में और उसी में थोड़ा सा पानी लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, माचिस से आग लगाते हैं। और जब आग लगाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि पेट्रोल जो है जल जाता है, लेकिन कपड़ा नहीं जलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम उस कपड़ा में आग लगाते हैं तो पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है वो पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल ऊपर उठ के जल जाता है और कपड़ा पानी से भीगा होता है, इसीलिए उसमें कपड़ा तौलिए में ज्वलन ताप पहुंच नहीं पाता है, अर्थात उसमें आग नहीं लगती है। तो उसी को देखो यहाँ पे लिखे हैं, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भीगी तौलिया ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण तौलिए नहीं जलता है। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो आमतौर पे तुम सब अपने घर में देखा होगा कि माचिस होता है और उसके एक भाग जो होता है जहाँ पे लाल और व्हाइट कलर जो होता है, तो उस पे हम माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं तो आग लगता है। तो यही क्वेश्चन पूछ दिया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, रगड़ा जाता है क्यों? तो हम इसका उत्तर लिखे हैं, चूंकि लाल फास्फोरस में अपने आप आग नहीं पकड़ता है। तो लाल फास्फोरस में एक गुण पाया जाता है कि इसमें अपने आप आग नहीं पकड़ता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस में अपने आप आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, वो कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है। तो सबसे पहला कारण है कि चूंकि लाल फास्फोरस में अपने आप आग नहीं पकड़ता है, रगड़ने पर ही जलता है। अपने घर में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसके तिल्लियां पर लगा रसायन पोटासियम क्लोराइड होता है। तो ये पॉइंट याद करने वाला है कि वो जो तिल्ली पे जो होता है, वो जो डिब्बा पे जो होता है वो क्या होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है। और जब माचिस की तिल्लियां जब डिब्बी पर लगा जाता है तो आसानी से क्या होता है, उसे ज्वलन ताप मिल जाता है, अर्थात उसमें क्या होता है, आग पकड़ लेती है। नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। यानी 3 क्षेत्र जो होता है मोमबत्ती में जो ज्वाला होता है उसके 3 क्षेत्र को हमको दिखाना है। तो मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग मतलब वैसा भाग जो मोमबत्ती के बाहरी क्षेत्र को कवर करता है, मध्य भाग जो बीच वाले भाग को कवर करता है, और आंतरिक भाग मतलब अंदर वाले भाग को कवर करता है। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि बाहरी भाग में होता क्या है। तो बाहरी भाग नीला तथा अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध होता है, यह सबसे कम गर्म होता है। तो इसमें हम क्या समझे, बाहरी भाग में क्या होता है कि सबसे पहला यह कैसा दिखता है, तो नीला। अदीप्त मतलब क्या होता है, अदीप्त का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती, मतलब कि नहीं दिखाई देता। और यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। सबसे पहली बात ये है कि बाहरी भाग में क्या होता है, यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। दूसरी हम जानेंगे कि मध्य भाग में क्या होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। सिंपल है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, पूर्ण दहन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है, आंतरिक भाग में क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म
वाले क्षेत्र होते हैं। सबसे अगर कम वाले क्षेत्र होते हैं तो क्योंकि बत्ती के नजदीक होता है और वहीं पे क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है। उसी वजह से क्या होता है, अगर हम एक क्वेश्चन और सोल्व किए थे उसमें बताए थे कि काला वलय बनता है। तो बत्ती के नजदीक वाले भाग से ही जो होता है कार्बन जाता है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, काला। क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए। तो चलो हम ही चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें घर में अगर मान लो कहीं भी आग लगता है तो उसके पीछे क्या होता है, कोई न कोई वजह होता है, कोई न कोई क्या होता है, कारण होता है। लेकिन अगर वो असावधानियां को अगर पहले से हम सब मेंटेन करके चले तो घर में क्या होगा, आग नहीं लग सकता है। तो क्या क्या असावधानियां हैं, देखो क्वेश्चन का उत्तर लिखे, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला नंबर हम क्या लिखे, अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखना, यानी जिसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, जैसे खरपतवार हो गया, ठीक ना, या कोई भी गैस हो गया, यानी कि खुला यानी कि ऐसा पदार्थ जो क्या हो तुरंत आग पकड़ लेता है, उसे क्या करना है चूल्हा से दूर रखना है। दूसरा बात क्या है, जहां तहां आग को ले जाने से बचाना, ठीक ना। नेक्स्ट क्या लिखे, सिगरेट बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन करने के लिए प्रेरित करना। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं भी सिगरेट पी के फेंक देता है तो उसको हमें क्या करना है, प्रेरित करना है कि मान लीजिए आप एक सुरक्षित जगह पे जाके आप इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे आग लगने से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि मान लो गर्मी के समय में हम देखते हैं कि 10-11 बजे क्या होता है, खाना बनाना स्टार्ट हो जाता है, जबकि ये क्या है, गलत है। उस समय हवा बहती है और कहीं भी क्या होगा, लुत्ती उड़ के अगर कहीं खरपतवार पर चल जाए तो उसी से आग पकड़ लेता है और सबसे बड़ा कारण होता है यही खाना लेट से बनाना। नेक्स्ट होता है, आग को तेज हवाओं से दूर रखना। अगर जब ये कहीं हवा बह रहा है तो वहाँ पे क्या करना है, आग जैसा काम को बहुत ही सुरक्षित तरीके से अंजाम देंगे, तभी बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, विस्फोट पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना। जैसे मान लो गैस चूल्हा हो गया, जैसे विस्फोट करने वाला पदार्थ है, जैसे कि क्या है, वस्तु है, अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा भी सुरक्षित के साथ नहीं अगर इस ढंग से चलाएंगे तो कभी भी क्या हो सकता है, बहुत नुकसान दे साबित हो सकता है और आग विकराल पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्या लिखे है, पार्टी विवाह आदि के अवसरों पर विशेष सावधानियां बरतना। जैसे मान लो शादी विवाह या कहीं पे पार्टी होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, भोजन बनाने के लिए जहाँ जो भी आग का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ भी क्या होगा, विशेष सावधानियां